नमो शाहीन, पेश है आज की खबरें। 23 जून से यात्री भारत से संयुक्त अरब अमीरात के लिए फ्लाइट्स ले सकेंगे। जी हां, अमीरात एयरलाइंस ने ट्रैवल प्रोटोकॉल्स जारी किए हैं, जिसके मुताबिक यात्रियों को लाया जाएगा। खलीज टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक दुबई स्थित अमीरात एयरलाइंस ने घोषणा की है कि भारत, दक्षिण अफ्रीका और नाइजीरिया से यात्रियों के लिए फ्लाइट शुरू की जा रही है। अमीरात एयरलाइंस ने यह फैसला दुबई में सुप्रीम कोर्ट ऑफ क्राइसिस एंड डिजास्टर की ओर से संशोधित नियम जारी करने के बाद लिया है। इन संशोधित नियमों के तहत पूरी तरह वैक्सीनेटेड लोगों को यूएई में अपने घरों को लौटने की इजाजत दी गई है, जिसके मुताबिक 23 जून से भारत, दक्षिण अफ्रीका और नाइजीरिया से यात्रियों को लाने के लिए फ्लाइट्स का संचालन शुरू किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 जून को जम्मू कश्मीर की राजनीतिक पार्टियों के नेताओं के साथ एक मीटिंग करने वाले हैं, जिसके लिए 14 नेताओं को न्योता भेजा जा चुका है। जानकारी के मुताबिक पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती इस मीटिंग में नहीं आएंगी। हालांकि आखिरी फैसला पार्टी की मीटिंग में ही लिया जाएगा। दरअसल जम्मू कश्मीर में राजनीतिक अनिश्चितता के माहौल को दूर करने के लिए पीएम मोदी ने 24 जून को ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है। ये मीटिंग दिल्ली में 24 जून को होगी। इसके लिए 14 नेताओं को फोन किया जा चुका है। हालांकि महबूब मुफ्ती इस मीटिंग से दूरी बना सकती हैं। आपको बता दें कि अगर महबूबा मुफ्ती इस मीटिंग में नहीं आती हैं, तो वो पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला को 7 पार्टियों के गठबंधन यानी कि गुप्तकार घोषणा को रिप्रेजेंट करने के लिए नॉमिनेट कर सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करते हुए केंद्र सरकार ने कहा है कि वो कोरोना से मारे गए लोगों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा नहीं दे सकते हैं। केंद्र का कहना है कि अगर सभी को मुआवजा दिया जाता है तो एसडीआरएफ यानी कि स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड की सारी रकम वहीं खर्च हो जाएगी। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में कोविड से होने वाली मौतों पर 4 लाख रुपए का मुआवजा देने की मांग को लेकर एक याचिका दाखिल हुई थी। याचिकाकर्ता का कहना था कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट और 2015 में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की तरफ से गाइडलाइंस जारी की गई थी, जिसके आपदा की वजह से होने वाली मौतों पर 4 लाख रुपए मुआवजा देने की बात है, जिस पर केंद्र की ओर से कहा गया है कि ये नियम भूकंप और बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं पर ही लागू होंगे। अगर सारा पैसा खर्च हो जाता है तो फिर कोविड-19 से निपटने और तूफान, बाढ़ जैसी आपदाओं से निपटने के लिए एसडीआरएफ के पास फंड की कमी हो जाएगी। सरकार की ओर से दलील गई है कि महामारी के इस दौर में सरकार को पैसे की काफी जरूरत है। उत्तर प्रदेश के अरोरा लखनिया दरी में भारी बारिश से जल जमाव का दृश्य देखने को मिला। ऐसे में प्रकृति की 165 फीट ऊंचे पहाड़ों पर से बहता हुआ खूबसूरत झरनों का नजारा बना, जिसे देखने के लिए यहां पर बहुत भारी संख्या में सैलानी आए। सबने अपने परिवार और दोस्तों के साथ प्राकृतिक नजारों का खूब आनंद उठाया। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में बनी कोड़र में 20 प्रधान और 193 ग्राम पंचायत सदस्यों ने शासन आदेश अनुसार कोविड प्रोटोकॉल्स का अनुपालन करते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वर्चुअल के जरिए कॉम्पोजिट स्कूल ककहरा में शपथ ग्रहण किया। आपको बता दें कि 67 प्रधान पहले ही शपथ ले चुके हैं। दरअसल ग्राम पंचायत सदस्यों की संख्या कम होने की वजह से प्रधानों को शपथ नहीं दिलाई गई थी। वहीं रिक्त सीटों पर हुए चुनाव के नवनिर्वाचित प्रधानों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। एसडीओ पंचायत ने बताया कि ब्लॉक बनी कोड़र की 20 ग्राम पंचायत संगठित होने के लिए रह गई थी, जिसमें 20 प्रधान और 193 पंचायत सदस्यों ने शपथ ग्रहण किया है। उत्तर प्रदेश के भदोही में बीरमपुर गांव के एक बगीचे में स्थित कुएं में एक शव बरामद हुआ है। दरअसल अपने मवेशी को चराने गए कुछ लोगों ने कुएं में झांका तो एक शव दिखाई पड़ा। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। देखने से तो शव कई दिनों का था और बुरी तरह सड़ चुका था। इसी वजह से शव का चेहरा पहचान में नहीं आ रहा, सिर्फ अस्थियां और कंकाल ही दिख रहे थे। इसके अलावा कपड़े के अंदर से देखने पर किशोरी का शव प्रतीत हो रहा था, लेकिन इसमें कितना सच है, इस बात की छानबीन पुलिस करने में जुटी हुई है। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती में जिलाधिकारी राप्ती नदी के जल स्तर बाढ़ का जायजा लेने पहुंचे। दरअसल तहसील जमुना के अंतर्गत मधवापुर, घाट लक्ष्मणपुर, राप्ती बैराज और आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ के जल स्तर का जायजा लेते हुए जिलाधिकारी और उनके साथ में और अपर जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी प्रवीण कुमार, तहसीलदार नारायण सिंह के साथ साथ अन्यों को भी निर्देश दिया। इतना ही नहीं, जिस गांव में बाढ़ का पानी घुसने से खाने पीने की व्यवस्था बदहाल हो गई, साथ ही उस गांव में भोजन की व्यवस्था भी कराई और ग्रामीणों को लंच पैकेट भी वितरण किए।
तहसीलदार नारायण सिंह जमुन्हा ने बताया कि आज कहीं से शिकायत आई भोजन न मिलने की, अभी तो कुछ क्षेत्र के लेखपाल जिम्मेदार होंगे और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बिहार के समस्तीपुर जिला मुख्यालय में युवा जनता दल यू जिला अध्यक्ष डॉक्टर अंजनी कुशवाहा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जिला के 20 प्रखंडों के प्रखंड अध्यक्ष और 10 विधानसभा के विधानसभा प्रभारी की घोषणा की। डॉक्टर अंजनी कुशवाहा ने कहा है कि मुख्यमंत्री जी के जन कल्याणकारी योजनाओं को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है और विकसित बिहार बनाना है। उन्होंने युवाओं से आग्रह करते हुए कहा है कि पार्टी को मजबूत करने के साथ साथ सरकार के द्वारा किए गए कार्यों को भी जन जन तक पहुंचाना है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर अंजनी कुशवाहा के साथ उजियारपुर लोकसभा प्रभारी सुभाष यादव, युवा जिला प्रवक्ता प्रभात कुमार प्रभाकर आदि भी उपस्थित रहे। तो युवा पीढ़ी को पूरा कार्यभार दिया गया है, इसको लेके आप क्षेत्र में क्या कार्य करेंगे, कितना बेहतर कार्य करेंगे, इस विषय में बताएंगे। देखिए, अभी जो हम लोग को के जिलाध्यक्ष कुशवाहा जी के द्वारा जो भार हम लोग को सौंपा गया है, इसमें हम लोग जहाँ तक चाहेंगे धरातल को उतर के युवा जदयू कोई पीढ़ी आ रही है या पीढ़ी चल रही है, उसके प्रति हम लोग बेटर से बेटर काम करेंगे। 20 प्रखंड के प्रखंड अध्यक्षों और 10 विधानसभा के विधानसभा प्रभारी की सूची मैंने जारी की है और सभी प्रखंड अध्यक्षों, नवनियुक्त मनोनीत प्रखंड अध्यक्षों और विधानसभा प्रभारियों से अनुरोध है कि माननीय मुख्यमंत्री जी की जो जन कल्याणकारी योजना चल रही है उसको समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है और साथ ही पार्टी को मजबूत करना है और जन जन तक जो हमारे सरकार की योजनाएं चल रही हैं उसको जन जन तक पहुंचाना है। कितना मजबूती आएगा नए जो अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष या विधानसभा प्रभारी बनाए गए? ये सभी हम युवाओं को तरजीह दिए हैं और युवाओं से ही पार्टी की मजबूती मिलती है और युवा ही आगे बढ़ चढ़ के हमारे पार्टी के कार्यक्रमों में हिस्सा लेते हैं और पार्टी को मजबूत करते हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी भी युवाओं के लिए बहुत सारे कार्यक्रम चला रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में उन्होंने घोषणा की है जो भी मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज में 33% महिलाओं को एडमिशन में हम आरक्षण देंगे। इसको भी हमारे युवा साथी जितने भी हैं वो सभी विद्यार्थियों जो मेडिकल और इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं उसको इस योजना से अवगत कराएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे बहनें हैं सो वो मेडिकल और इंजीनियरिंग में पढ़ के और बिहार का नाम रोशन करेंगे। क्या नाम है? मेरा नाम डॉक्टर अंजनी कुशवाहा, युवा जिलाध्यक्ष जनता दल यू समस्तीपुर। तो युवा पीढ़ी को झारखंड के साहिबगंज में पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के 91वें जन्मदिन के उपलक्ष्य पर गरीबों के बीच मास्क और भोजन वितरण किया गया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता तथा पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर कांग्रेस के प्रखंड अध्यक्ष देवेंद्र ठाकुर के नेतृत्व में मंगल हाट चौक बाजार में 1 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने कोरोना महामारी को देखते हुए क्षेत्र के असहाय और गरीब लोगों के बीच मास्क और भोजन का वितरण किया और हमेशा उनके साथ खड़ा होने का आश्वासन भी दिया। इस दौरान कांग्रेस के प्रखंड अध्यक्ष देवेंद्र ठाकुर, प्रखंड महासचिव प्रदीप चौधरी सहित कई नेता और जनप्रतिनिधि और कार्यकर्तागण शामिल रहे। आज का कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? आज भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष हमारे राहुल गांधी जी का 51वां जन्म दिवस के रूप में हम लोग असहाय उपेक्षित गरीबों के बीच भोजन और मास्क का वितरण कर रहे हैं। और आज का जो जन्मदिन है हम लोग उतने हर्षोल्लास के साथ नहीं मना रहे हैं, इसलिए कि अभी देश कोरोना के महामारी की स्थिति से गुजर रही है, जिसमें आम जनतागण और हमारे करुणा योद्धा, सेवा कर्मीगण लाखों की तादाद में ये लोग शहीद हो गए, जिसके शोक संपत्ति में और उनकी आत्मा की शांति के लिए हम लोग ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। और इसी सिलसिले में हम लोग गरीब गुरबा के बीच भोजन और मास्क का वितरण कर रहे हैं। यही आज का मेरा कार्यक्रम है और ये कार्यक्रम मेरा आज ही नहीं, यहाँ से शुभारंभ हुआ है और प्रखंड के राजमहल प्रखंड के 2300 पंचायत में क्रमवार रूप से गरीब गुरबाओं के बीच भोजन का वितरण नेहरू किचन योजना के रूप में हम लोग इसको तय किए हैं और कार्यक्रम हमारा निरंतर राजमहल प्रखंड के हर पंचायत में चलता रहेगा। आपका परिचय?
मैं देवेंद्र प्रसाद ठाकुर, अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी राजनगर। आज का कार्यक्रम मध्य प्रदेश के मुरैना में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ग्वालियर मार्ग से होते हुए मुरैना रेस्ट हाउस पहुंचे, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने कृषि मंत्री का स्वागत किया। इतना ही नहीं, कृषि मंत्री ने प्रशासनिक अधिकारियों से भी मुलाकात की। इस दौरान कृषि मंत्री ने कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में जानकारी ली। केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि कोरोना संक्रमण से बचने के लिए सभी देशवासियों और प्रदेशवासियों को, मेरे संसदीय क्षेत्र वासियों को कोरोना वैक्सीन का टीका लगवाएं। इसके लिए सभी प्रशासनिक अधिकारी लगातार कोरोना के खिलाफ जन जागरूक अभियान चलाकर और कैंप लगाकर कोरोना वायरस संक्रमण को फैलाने से रोकने के लिए वैक्सीनेशन के लिए अभियान चलाया जा रहा है, जिससे सभी लोग कोरोना का टीका लगवाएं और कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से बच सकें। कोरोना वायरस संकट से बचने के लिए वैक्सीन लगवाना यह अत्यंत आवश्यक है। इसलिए पूरे देश में वैक्सीनेशन अभियान चलाया जा रहा है। जिला प्रशासन, जनप्रतिनिधि, सभी सामाजिक संस्थाएं, ग्राम पंचायतें, सभी लोग मिलकर इस अभियान में हिस्सा ले रहे हैं। मैं आप सब नागरिक भाइयों और बहनों से अनुरोध करता हूं कि हम सब वैक्सीन लगवाएं, अपने जीवन को भी बचाएं और दूसरों को सुरक्षित रखने में भी योगदान दें। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में संपत्ति के बंटवारे को लेकर भतीजे ने चाचा की गला घोंटकर हत्या कर दी। पूरा मामला है टाबरपुर थाना क्षेत्र के भिलौली गांव का, जहां बंटवारे के विवाद को लेकर सगे भतीजे ने चाचा की गला घोंटकर हत्या कर दी। दरअसल अंतरराम यादव बीती रात अपने हिस्से के घर में सोया हुआ था। शराब के नशे में धुत उसके सगे भाई मेवालाल और उसके 2 पुत्र अमरजीत और इंद्रजीत घर में घुस गए और मारपीट करने लगे, जिसके बाद अंतराम की गला घोंटकर हत्या कर दी गई। अंतराम की मौत के बाद उसके परिवार में कोहराम मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और भाई भतीजे को हिरासत में ले लिया है। देखिए, रात्रि में चाचा और भतीजे आपस में शराब पीकर लड़ गए और उसमें जैसा कि बताया गया है, लिखाया गया है कि भतीजों ने चाचा की गला दबाकर हत्या कर दी। इस संबंध में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। पोस्टमार्टम पंचायत वर्ग पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है और जो भी साक्ष्य उपलब्ध होंगे उनके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। इसमें जो दोनों भतीजे हैं, अक्यूज्ड हैं, उन्हें गिरफ्तार कर लिया। देखिए, रात्रि में चाचा और भतीजे आपस में शराब पीकर लड़ गए और उसमें जैसा कि बताया गया है, लिखाया गया है कि उत्तर प्रदेश के मथुरा में ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने अधिकारियों को अभी से ही संभावित कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए पुख्ता कड़े इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। बैठक के बाद ऊर्जा मंत्री ने बलदेव स्थित विद्युत सब स्टेशन का निरीक्षण किया, जनता से विद्युत कटौती और समय से बिजली मिलने न मिलने की जानकारी भी ली, जिसके बाद ऊर्जा मंत्री ने दाऊजी महाराज के मंदिर पहुंचकर दर्शन कर भगवान का आशीर्वाद भी लिया। क्या कमी बनी, क्या व्यवस्था दी? देखिए, सरकार के पास पर्याप्त बिजली है, फीडर तक सभी जितना रोस्टर है उसके अनुसार बिजली आ रही है। मैंने अभी परीक्षण किया, यहाँ जो इनकमिंग फीडर है वहाँ 24 घंटे बिजली आ रही है। आगे जो हमारे एग्रीकल्चर के फीडर है और जो ग्रामीण फीडर है उन पर भी 18 घंटे और अपने जो कृषि फीडर है उस पर 10 घंटे रहे बिजली, ये सुनिश्चित कर रहे हैं। तो ये भी शिकायत मिली, थोड़ी बहुत ट्रिपिंग होती है, कहीं आधे घंटे की कटौती होती है, वो भी ना हो, रोस्टर के अनुसार लोगों को बिजली मिले। इसलिए मैंने जन सुनवाई भी की है और लोगों से सबसे फीडबैक भी लिया है। क्या कमी बनी? उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर अरोरा के सत्यनगंज मोहल्ले में बारिश की वजह से जल जमाव हो गया। करोड़ों की लागत से बना नगर पालिका का भवन कार्यालय बीते 4 साल के बाद भी नगर की सड़कों पर भी पानी भर जाता है। आपको बता दें कि सड़क का निर्माण अब तक नहीं हो पाया। गौरतलब है कि नगर पालिका अध्यक्ष को बने 4 साल हो गए हैं, फिर भी नगर की सड़कों का सुध लेने वाला कोई नहीं है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष सुशील वर्मा का कहना है कि 1 साल से विगत 15 साल से जल जमाव की स्थिति नगर में बनी रहती है, मगर कोई भी इसका सुध लेने वाला नहीं है। आज के लिए खबरों में इतना ही। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।